प्रिय विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्णा। जैसे कि आप जानते हैं, मैं अपने चैनल दिव्यांश का 9698 लगातार आपको वीडियो उपलब्ध करा रहा हूँ हाई स्कूल गणित और इंटर गणित की। तो फिलहाल में ये इंटर गणित की है। इंटर गणित में हम प्रश्न नंबर 2.1 लगातार आपको कल की वीडियो से करा रहे हैं। तो जिसमें हमने कल की जो वीडियो है उसमें हमने प्रश्नावली 2.1 के 10 सवाल कवर कर लिए हैं। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी बच्चों का जो गणित में है वो अच्छा स्कोर बना सकें। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर। 2.1 प्रश्नावली का सवाल नंबर 11 है। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है। tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस sin इनवर्स माइनस 1/2। देखिए अब क्या है, ये जो मान है tan इनवर्स 1, अगर आपको पता हो tan इनवर्स ये जो 1 है, आइए इसका हम देखते हैं, और प्लस cos इनवर्स। अब देखिए cos इनवर्स है माइनस 1/2 और प्लस sin इनवर्स भी है माइनस 1/2। तो अब ये tan इनवर्स 1 45 का मान होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए 1 को जो हम लिख सकते हैं कायदे में ये लिखेंगे। देखिए tan इनवर्स अपनी जगह 1 की जगह मैं tan में लिखूंगा π/4। फिर ऐसे cos इनवर्स। अब देखिए यहाँ ये देखेंगे कि माइनस है, तो माइनस है तो दूसरे में लाई करेगा ये cos। तो दूसरे में ये माइनस का जो cos होता है इसमें होता है 2π/3 यानी 120 का मान होगा। और प्लस sin इनवर्स माइनस है, तो ये देखिए साइन में माइनस नहीं बचा, माइनस क्या करेगा, ये बाहर निकलेगा। और जब बाहर निकलेगा ये, और 1/2 साइन कितने का मान है, ये 30 का। 30 को हम लिखेंगे π/6। अब देखिए ये साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ cos कैंसिल हो गया आपका, और ये tan कैंसिल हो गया। तो कुल मिला के क्या बचा, π/4 प्लस 2π/3 और माइनस π/6। अब देखिए एलसीएम लेंगे हम। तो एलसीएम क्या लेंगे इनका, एलसीएम लेंगे आपको कितना आ जाएगा, 12। तो 4 का बाहर 12 में 3 बार, और 3 का बाहर 12 में 4 बार। तो 4 बार 4 दूनी 8 पाई, और 6 का बाहर 2 बार। देखिए अब 8 और 3 11, 11 में 2 घट जाए तो 9 पाई बटे कितने आ गए, 12। अब 9 को क्या लिख सकते हैं आप, 3 गुणा 3 पाई, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 गुणा 4। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो, तो फाइनल जवाब कितना आ गया, 3π/4। तो इस सवाल का जो आंसर है वो 3। वैसे एक लाइन में ही सवाल हो जाता है। ये जो मान है वो π/2 का है और ये 45 का है, यानी π/4 का है। तो आप एक लाइन में भी सवाल कर सकते हैं। फिलहाल में ये पूरा इसका सॉल्यूशन है। आइए क्वेश्चन चलते हैं हम 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 12 है आपका, 12वां क्वेश्चन है cos इनवर्स माइनस 1/2, नहीं सॉरी प्लस 1/2, माइनस नहीं है, और प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। तो कह रहे हैं इसको भी हल कीजिए, इसका मान बताइए। तो देखिए cos इनवर्स 1/2 कितने का मान है, cos 60 का मतलब π/3। ऐसे ही 2 sin इनवर्स। अब देखिए sin इनवर्स, ये जो 1/2 मान है sin π/3 कितने का, 6 का, 30 का। यहाँ साइन से साइन कैंसिल, प्लस माइनस, यहाँ cos से cos कैंसिल, तो क्या बचा π/3 प्लस, और यहाँ 2π/6। 2 से ये क्या बात करेगा, 3 बार, तो π/3 और प्लस π/3। तो कुल मिला के ये कितना हो जाएगा, देखिए एलसीएम 3 आएगा, पाई प्लस पाई। तो कुल मिला के ये आपका फाइनल जवाब होगा 2π/3। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हल और क्वेश्चन नंबर 11 का हल आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम आगे बढ़े। आइए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 13 की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 13 है कि साइन इनवर्स x बराबर y हो तो y का मान किस तरीके लाई करेगा। देखिए आप जानते हो कि साइन का मान होता है, जैसे यहाँ साइन इनवर्स x बराबर कितना है y, यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाए, साइन y। तो अब जो y की वैल्यू है, जो कोण है, तो y की वैल्यू जो साइन का मान है साइन का किसके बीच में लाई करेगा, माइनस π/2 से प्लस π/2 तक काम करता है। तो जो y का मान होगा इसमें कौन सा सही होगा, डी पार्ट सही होगा इसका। देख सकते हैं आप इसका हल, ये विकल्प वाले क्वेश्चन है। और इसी प्रकार एक क्वेश्चन नंबर है 14, और फिर इसी के साथ ये प्रश्नावली है आपकी ये समाप्त हो जाएगी। प्रश्न नंबर 14 में आपको बताऊं, ये आपका tan इनवर्स √3 और sec
सेक इनवर्स माइनस के 2। कह रहे हैं इसकी जो वैल्यू है वो बता गए आप। ए पार्ट में दे रहा है पाई, बी पार्ट में दे रहा है इसकी माइनस पाई बाई 3 और सी पार्ट में दे रहा है इसका पाई बाई 3 और डी पार्ट में दे रहा है आपका 2 पाई बटे 3। तो देखेंगे इसका क्या आंसर है। आइए इसका बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है tan इनवर्स अंडर रूट 3 और sec इनवर्स माइनस के 2। अब देखिए अंडर रूट 3 आप जानते हैं tan में कितने का मान है 60 का, तो tan इनवर्स इसको हम करेंगे tan 60 का मतलब पाई बटे 3। ऐसे ये देखिए अब ये sec इनवर्स है। अब ये जो दो मान है sec में ये मान होता है 60 का, लेकिन चूंकि माइनस है तो 120 का लिखेंगे इसे, यानी इसे लिखेंगे sec 2 पाई बटे 3 का। अब ये sec से sec कैंसिल हो जाएगा, tan कैंसिल हो जाएगा तो पाई बटे 3 और माइनस के 2 पाई बटे 3। अब एलसीएम कितना आएगा 3, तो पाई और माइनस 2 पाई घट के कितना आएगा देखिए माइनस की पाई बटे 3। तो माइनस की पाई बटे 3 देखिए कहाँ है बी पार्ट, तो इसका फाइनल जवाब क्या होगा वी, आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ प्रिय विद्यार्थी मैं आपको बताऊं ये प्रश्नावली हमारी जो 2.1 थी वो लगभग कवर हो गई है। अब 2.2 प्रश्नावली के लिए नेक्स्ट जो प्रश्नावली है उसके लिए मैं कुछ फॉर्मूला आपको यहाँ नोट कराता हूं, आप उन फॉर्मूला को नोट कीजिए, तब अगली प्रश्नावली हमारी जो है वो समझ में आएगी। सही है, चलते हैं। तो आप पहले इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आइए महत्वपूर्ण सूत्रों की ओर देखिए। मैं आपको बताऊं जैसे साइन, ध्यान से समझना रहा आप, साइन थीटा बराबर, यदि साइन थीटा बराबर, अब इनवर्स में चलेगी कहानी, तो देखिए साइन थीटा बराबर अगर एक्स है तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स हो जाएगी, सिंपल सी बात है। अब मैं अगर कोसेक थीटा का मान निकालूं तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे साइन थीटा। अब 1 बटे देखिए साइन थीटा, ये एक बात कह दूं ना, तो साइन थीटा की जगह मैं क्या रख सकता हूं एक्स, ये कोसेक थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए थीटा का मान, तो थीटा का मान निकालना तो कोसेक इनवर्स इधर आ जाएगा, कोसेक क्या हो जाएगा इनवर्स 1 बटे एक्स। अब ये बात 2 आ गई, देखिए ये भी थीटा का मान है, ये भी थीटा का मान है। अगर मैं बराबर करूं समीकरण 1 व 2 से, अभी सूत्र नहीं लिख रहा हूं मैं, आपको बताना चाह रहा समीकरण 1 व 2 से, तो क्या हो जाएगा देखिए साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1 बटे एक्स। देखिए साइन इनवर्स एक्स है, अगर कोसेक में चेंज करेंगे इसे तो साइन कोसेक में इनवर्स में हो जाएगा, लेकिन एंगल उल्टा हो जाएगा। आप देख सकते हैं एंगल व्युत्क्रम हो जाएगा। इसी प्रकार वही cos इनवर्स एक्स है, अब सेक में चेंज करेंगे तो सेक इनवर्स 1 बटे एक्स हो जाएगा। अब मान लो tan ले लिया है तो tan इनवर्स एक्स है, तो इसको cot में चेंज करेंगे तो cot इनवर्स क्या हो जाएगा cot इनवर्स 1 बटे एक्स, या cot इनवर्स 1 बटे एक्स है तो tan हो जाएगा। यानी आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, यानी जैसे cosec इनवर्स एक्स है तो इसको sin इनवर्स 1 बटे एक्स लिख सकते हैं, और यदि आपका sec इनवर्स एक्स है तो इसको आप cos इनवर्स 1 बटे एक्स लिख सकते हैं, और आपका cot इनवर्स एक्स है तो इसको आप tan में लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 बटे एक्स। ये क्या है, ये आपके फॉर्मूले हैं, ठीक है, तो आप नोट कर सकते हो। और मैं आपको सीधे फॉर्मूले एक जगह लिख के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, उसके बाद एक दो जो होगा वो आपको मैं नोट कर दूंगा। ये केवल समझाने के लिए था। अब देखिए फॉर्मूला क्या है, ज्यादा नहीं है फॉर्मूले 2.2 प्रश्नावली के लिए। पहला फॉर्मूला क्या है देखिए साइन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा आपका कोसेक इनवर्स 1 बटे एक्स, और दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा cos इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स 1 बटे एक्स, और आपका तीसरा फॉर्मूला है tan इनवर्स एक्स है तो इसको आप लिख सकते हो cot इनवर्स 1 बटे एक्स। चौथा फॉर्मूला और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सूत्र है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी होगी पाई बटे 2। ऐसे ही हमारी क्या होगी tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा पाई बटे 2। तीसरा हमारा फॉर्मूला क्या है कि sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है पाई बटे 2। मैं आपको बता चुका हूँ पाई बटे 2 मतलब 90 है। अब आगे देखें तो 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है
साइन इनवर्स 2x रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 2 एक इसके में 2 साइन इनवर्स x का फार्मूला इसमें ये भी होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा ये 7 नंबर। 8 नंबर देखिए, अब 9 नंबर क्या है, यदि cos इनवर्स है 2 cos इनवर्स x के फॉर्मूला होते हैं आपका, एक तो cos इनवर्स x 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1, और एक होता है साइन इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। अच्छा 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला tan के पदों में होता है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 10वां आगे बढ़े 11वां सूत्र देखिए, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan के पदों में tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 12वां सूत्र क्या है कि यदि साइन इनवर्स x और प्लस कॉस साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो साइन इनवर्स x रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा अगर यहाँ प्लस माइनस कर दो, 13वां सूत्र क्या है, अगर कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y है तो कॉस इनवर्स एक्स वाई और माइनस प्लस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका, और यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस, तो उधर माइनस प्लस होगा तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। 14वां क्या है, 14वां और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल आता ही है, tan इनवर्स एक्स और प्लस tan इनवर्स वाई, क्या होता है tan इनवर्स x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई। इंपोर्टेंट ज्यादा है इसलिए मैं इसका एक दूसरा भी लिखवा रहा हूँ, माइनस वाला लिखवा दे रहा हूँ। tan इनवर्स x tan इनवर्स वाई बराबर होता है tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो ये 15वां फॉर्मूला है, तो आप ये नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं, बढ़िया सूत्र है, इन्हीं पे आगे जो प्रश्नावली है हमारी वो कवर होगी। ठीक है, एक फॉर्मूला मैं आपको एक प्रूव करके दिखा दे रहा हूँ, ये आ जाता है कभी कभी, तब तक आप ये नोट कर सकते हैं, ये सभी सूत्र हैं फॉर्मूला प्रश्नावली 2.2 के लिए, और महत्वपूर्ण है ये। 14वां 15वां बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये भी आपके हैं, यानी ये सीरीज सभी इंपोर्टेंट है। लगभग आपने सूत्र का टेस्ट कर लिया तो अगली प्रश्नावली बहुत आराम से कर लिया जाएगा, आपके समझ में आ जाएंगे। 1-2 सूत्र और है वो भी मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। आइए सूत्र में बढ़ते हैं 16 की ओर। 16वां सूत्र क्या है देखिए, अगर लिख रहा है साइन 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की क्यूब, और 3 कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और 3 tan इनवर्स एक्स बराबर होता है tan इनवर्स, देखिए tan इनवर्स क्या होगा इसमें 3 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, शायद ये होगा, 1 मिनट 3x, 1 मिनट। आई को सूत्र और भी हैं, वो भी आप देख लो जी। ही क्वेश्चन नंबर 19 है, जैसे कहीं लिख रहे हैं 1 प्लस कॉस एक्स, या आपका 1 प्लस कॉस 2 थीटा लिख रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिख रहा है तो इसको लिखेंगे हम 2 साइन स्क्वायर थीटा। और आप हाँ, अगर ये कभी कभी साइन एक्स जैसे साइन थीटा लिखा होता है मान लो, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन थीटा बटे 2 और कॉस थीटा बटे 2। अच्छा एक फॉर्मूला और है इसमें, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, मान लो 1 प्लस कॉस एक्स लिख रहा है, इसी का वो हो जाएगा
1 प्लस कॉस एक्स है तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2, और 1 माइनस कॉस एक्स है तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2। तो आपको ये पता होना चाहिए भैया, ये इसमें फॉर्मूला ये जरूर आएगा, ऐसा समझो। और tan इनवर्स कहीं जैसे लिख दिया है 1, तो 1 को हम क्या लिख देंगे tan पाई बटे 4 जरूरत पड़ने पर। ठीक है, तो आप ये चीज नोट कर लो, और सूत्र ये लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। फिर मैं आपको क्या करता हूँ, और बाकी वो बता ही चुका हूँ कि पाई का मान 180 डिग्री होता है, पाई बटे 2 पाई का मान जो है 360 डिग्री हो जाएगा, और पाई बटे 2 का मान जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा, पाई बटे 3 का मान 60 डिग्री हो जाएगा, पाई बटे 4 का मान 45 डिग्री हो जाएगा, और पाई बटे 6 का मान जो है वो 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। तो कल हम जो प्रश्नावली है वो 2.2 कवर करेंगे। पहले आप ये सूत्र देख लें, इसकी वीडियो जरूर वॉच कर लें, तब प्रश्नावली 2.2 बहुत मस्त समझ में आने वाली है आपके। लेकिन उससे पहले आपसे प्रार्थना है कि आप ये सूत्र जरूर एक बार कंठस्थ कर लें। तो आज की वीडियो को यहीं विराम करते हैं। सभी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर बने रहिए, जिससे आप अपने आने वाले बोर्ड परीक्षा में गणित में एक महत्वपूर्ण स्कोर खड़ा कर सकें। तो इसी के साथ सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।